dear students, today I am in front of you with the topic chosen from class 8 English. The topic is nation strength. This is a poem. As is evident from the title of the poem, जैसा कि इस poem के नाम से ही जाहिर है कि इसमें आपको सीखना है कि वो कौन सी चीजें हैं, व्हाट आर द थिंग्स विच मेक अ नेशन स्ट्रांग, वो कौन सी चीजें हैं जिनसे एक मुल्क जो है, एक कौम जो है, द स्ट्रेंथ ऑफ अ नेशन डज नॉट लाई इन इट्स वेल्थ, पावर, माइट। एक मुल्क की, एक कौम की मजबूती इसकी दौलत में नहीं है, इसकी पावर में नहीं है, इसकी शान शौकत में एक मुल्क की मजबूती नहीं होती है। एक मुल्क को वो लोग स्ट्रांग बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं जो पैट्राइटिक हो, जिनमें हुबुल वतनी हो, जिनमें दर्द हो कौम का। ऐसे ही लोग एक मुल्क को स्ट्रांग बना सकते हैं। एक मुल्क जो है ये मादी चीजों के पीछे दौड़कर स्ट्रांग नहीं हो सकता। A nation cannot become strong by running after materialistic goals. मादी चीजों के पीछे, जैसे हथियारों के पीछे, दौलत के पीछे दौड़कर एक मुल्क स्ट्रांग नहीं हो सकता। एक मुल्क अगर स्ट्रांग हो सकता है तो वो कैसे हो सकता है? बाय प्रोड्यूसिंग लॉयल एंड ब्रेव सिटीजन्स। अगर एक मुल्क फर्माबरदार और बहादुर शहरी पैदा कर सकता है तो यही बहादुर, यही लॉयल, यही फर्माबरदार ब्रेव सिटीजन्स जो है, शहरी जो है, ये एक मुल्क को स्ट्रांग बना सकते हैं, ये कौम को तामीर कर सकते हैं। तो कैसे, कौन सी चीजें ऐसी हैं, व्हाट आर द थिंग्स विच मेक ए नेशन स्ट्रांग, और वो कौन सी चीजें हैं जिनसे एक मुल्क स्ट्रांग नहीं हो सकता है, ये सब हम इस पोयम में समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले ये जो पोयम है इसको हम रिसाइट करेंगे, इसको हम रिसाइट करने की कोशिश करेंगे। ये पोयम जो है ये लिखी है रॉल्फ वाल्डो इमर्सन ने। पहले हम इस पोयम को रिसाइट करेंगे, उसके बाद हम इसके जितने भी स्टेंजास हैं उनको हम एक एक करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो चलो अब हम इसको रिसाइट करते हैं। What makes a nation's pillars high and its foundations strong? What makes it mighty to defy the foes that round it throng? It's not gold, its kingdoms grand go down in the battle shock. Its shafts are laid on the sinking sand, not on abiding rock. Is it this word? Ask the red dust of empires passed away. The blood has turned their stones to rust, their glory to decay. And is it pride? Oh, that bright crown has seemed to nations sweet, but God has struck its luster down in ashes at his feet. Not gold, but only men can make a people great and strong. Not gold, but only men can make a people great and strong. Men who for truth and honor's sake stand fast and suffer long. Men
who for truth and honor's sake stand fast and suffer long. Brave men who work while others sleep, who dare while others fly. Brave men who work while others sleep, who dare while others fly. They build a nation's pillars deep and lift them to the sky. They build a nation's pillars deep and lift them to the sky. तो इस पॉइंट को हमने इस तरह से रिसाइट किया, यानी एक पॉइंट कैसे रिसाइट करनी चाहिए वो हमने देख लिया कि एक पॉइंट के इन मतलब वर्सेस को कैसे रिसाइट किया जाना चाहिए वो हमने किया। अब दूसरा मतलब अब हम क्या करेंगे, अब हम इन स्टैंजर्स को, इन वर्सेस को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो इसका स्टैंजा है दैट इज व्हाट मेक्स अ नेशंस पिलर्स हाई। वो कौन सी चीज है जो एक कौम के, एक मुल्क के पिलर्स को ऊंचा कर सकती है। Which makes a nation's pillars high? What are the things which can make a nation's pillars high and its foundation strong? और वो कौन सी चीजें हैं जिनसे एक मुल्क की, एक कौम की बुनियादें मजबूत हो सकती हैं। यहां पर है फाउंडेशन, मतलब मुश्किल अल्फाज जो हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स जो हैं, उनकी मैं यहां पर मीनिंग लिखूंगा उर्दू में, तो आप भी उनको अपने इन रफ्स पर लिखने की कोशिश करेंगे। तो फाउंडेशन है यहां पर लफ्ज, फाउंडेशन। फाउंडेशन मीन्स बुनियाद। और दूसरा वर्ड है इसमें स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब है मजबूत। तो व्हाट आर द थिंग्स विच मेक ए नेशंस फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग? वो कौन सी चीजें हैं जिनसे एक मुल्क की बुनियाद, एक कौम की बुनियाद मजबूत हो सकती है। व्हाट मेक्स इट माइटी टू डिफाई। माइटी यहां पर लफ्ज आया, व्हाट मेक्स इट माइटी। माइटी ताकतवर। ताकतवर। व्हाट मेक्स इट माइटी टू डिफाई। डिफाई दूसरा लफ्ज है, डिफाई मुकाबला करना। मुकाबला करना। व्हाट मेक्स इट माइटी टू डिफाई। एक मुल्क को कौन सी चीज ताकतवर बनाती है। व्हाट इज द थिंग विच मेक्स अ नेशन स्ट्रांग टू डिफाई, टू फेस द फोर्स दैट राउंड इट्स थ्रॉट। व्हाट मेक्स इट माइटी टू डिफाई। एक मुल्क को कौन सी चीज ताकतवर बनाती है, स्ट्रांग बनाती है, टू डिफाई, ताकि ये फेस करे किसको, द फोर्स। फोर्स यहां पर एक लफ्ज आया, दुश्मन। फोर्स यानी एनिमी। तो एक मुल्क को कौन सी चीज स्ट्रांग बनाती है, जिससे वो अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सकती है, अपने दुश्मनों को, अपने एनिमीज को फेस कर सकती है। दैट राउंड इट्स स्ट्रांग। वो दुश्मन, वो एनिमीज जो इसके गिरद होते हैं, जो इसको घेरे हुए होते हैं। थ्रॉन्ग का मतलब है जमा होना। वो दुश्मन जो इसके गिरद जमा हुए होते हैं, उनको, उनका मुकाबला करने के लिए कौन सी चीज एक मुल्क को, एक कौम को मजबूत बनाती है। तो थ्रॉन्ग का मतलब है जमा होना, जमा होना। तो एक मुल्क को कौन सी चीज स्ट्रांग बनाती है, जिसे वो अपने इर्द गिर्द के दुश्मनों को, अपने इर्द गिर्द के एनिमीज को फेस कर सकती है। उसके बाद दूसरा स्टैंजा, इट्स नॉट गोल्ड। ये सोना नहीं है। गोल्ड का आपको मतलब है, पता है ये सोना
कहते हैं, गोल्ड को सोना कहते हैं, इट्स नॉट गोल्ड, ये सोना नहीं है, इट्स किंगडम्स ग्रैंड। ये किंगडम किसको कहते हैं? किंगडम, किंगडम बादशाहत या सल्तनत हम इसे कहेंगे। किंगडम्स ग्रैंड, शानो शौकत, ग्रैंड शानो शौकत। इट्स नॉट गोल्ड, इस सोना नहीं है, इट्स किंगडम्स ग्रैंड, इस सल्तनत की शान शौकत नहीं है, बादशाह की किंगडम की शान शौकत नहीं है। गो डाउन इन बैटल शॉक, बैटल मोअर्रिका, लड़ाई, बैटल, बैटल मोअर्रिका या हम इसे लड़ाई भी कहते हैं, बैटल। गो डाउन इन बैटल शॉक, ये सल्तनत जो होती है इसकी शान शौकत जो होती है, ये बैटल फील्ड में जब इसे मतलब लड़ाई में, जब इसे मोअर्रिके में शौक लग जाता है, जब इसे लड़ाई का, मोअर्रिके का शौक फेस करना पड़ता है, तो इसकी ये शान शौकत सब खत्म हो जाती है। गो डाउन इन बैटल शॉक, द प्राइड, द ग्रैंड ऑफ द किंगडम goes down when it receives the shock of battle। जब ये बैटल फील्ड में शॉक रिसीव करती है, जब इसे शॉक लगता है, तो इसकी ये शान शौकत खत्म हो जाती है। Its shafts are laid on sinking sand, shafts, column। आपको मालूम है कि किसी बिल्डिंग को बनाने से पहले, जब हमें कोई बड़ी सी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी होती है, उसको बनाने से पहले हम उसको पहले कॉलम्स में बना लेते हैं, उसके बाद उसको फिलअप किया जाता है। तो इट शैफ्ट्स आर लेड, इस मुल्क के मतलब उसकी बुनियादों के जो कॉलम होते हैं, इसके कॉलम्स की जो बुनियाद होती है, आर लेड ऑन सिंकिंग सैंड, इसकी बुनियाद उस रेत पर होती है जो दस्ती हुई रेत होती है, जिसमें कोई मजबूती नहीं होती है। सैंड आपको मालूम है, सैंड रेत को कहते हैं। तो इस मुल्क की बुनियाद दस्ती हुई रेत पर होती है, सिंकिंग सैंड, नॉट ऑन अबाइडिंग रॉक, अबाइडिंग रॉक। तो इस मुल्क की बुनियाद मजबूत रॉक पर नहीं होती है, मजबूत चट्टान पर नहीं होती है। अबाइडिंग रॉक, अबाइडिंग रॉक, अबाइडिंग रॉक का मतलब है मजबूत चट्टान। तो आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस इमारत की बुनियाद मजबूत चट्टान पर हो, मजबूत जमीन पर रखी गई हो, उसकी बुनियाद कभी हिल नहीं सकती। और जिस बिल्डिंग की, जिस इमारत की बुनियाद दस्ती हुई रेत पर रखी गई हो, उसकी बुनियाद कभी भी हिल सकती है। तो ये कौम जो होते हैं, जो दौलत में मजबूती समझते हैं, जो पावर में, जो हथियारों में अपनी मजबूती समझते हैं, ऐसे कौमों की बुनियाद जो होती है वो दस्ती हुई रेत पर होती है, ना कि मजबूत चट्टान पर। नो, नॉट ऑन अबाइडिंग रॉक, इनकी बुनियाद जो होती है वो किसी मजबूत रॉक पर नहीं होती है। उसके बाद जो इसका मतलब दूसरा स्टैंजा है, इज इट द स्वर्ड, क्या ये तलवार है? यह तलवार का मतलब सिर्फ तलवार नहीं है। दिस डजंट मीन ओनली स्वर्ड हियर, बट दिस मीन्स द आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, दिस मीन्स द वेपन्स which every country considers that it can make it strong। यानी हर एक मुल्क ऐसा सोचता है कि अगर उसके पास ज्यादा से ज्यादा हथियार हो, आर्म्स और एम्यूनिशंस हो, तो वो मजबूत हो सकता है। नहीं, इज इट दिस वर्ड, क्या ये तलवार है, क्या ये हथियार है, क्या ये आर्म्स एंड एम्यूनिशंस है जो एक मुल्क को स्ट्रांग बना सकते हैं? आस्क द रेड डस्ट। आप ये किससे पूछ सकते हैं? आप किससे पूछ सकते हैं कि एक मुल्क
तलवार से, क्या एक मुल्क तलवार से या क्या एक मुल्क हथियारों से मजबूत हो सकता है? ये आप किससे पूछ सकते हैं? यू कैन आस्क इट टू द रेड डस्ट ऑफ द एम्पायर्स। आप ये उन मतलब गुजरी हुई सल्तनतों की, मतलब रेड डस्ट यानी उन सल्तनतों ने पावर हासिल करने के लिए, दौलत हासिल करने के लिए बहुत सारे बेगुनाह लोगों का खून बहाया, उन्होंने बहुत सारे लोगों को मार दिया, कत्ल गारतगरी की उन्होंने पूरी दुनिया में, इसलिए कि उनको पावर हासिल हो, उनको दौलत हासिल हो। वो जो गुजरी हुई सल्तनतें हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि क्या तलवार से एक मुल्क स्ट्रांग हो सकता है? क्या आर्म्स और एम्यूनिशन से एक मुल्क स्ट्रांग हो सकता है? तो नहीं, वहां से आपको जो जवाब मिलेगा वो नेगेटिव में मिलेगा, आपको वहां से जवाब मंफी में मिलेगा। ये कि कोई भी मुल्क तलवारों से, हथियारों से तरक्की नहीं कर सकता, मजबूत नहीं बन सकता। तो इसका जवाब आपको नफी में मिलेगा, मनफी में मिलेगा। द बुलेट हैज टर्न्ड देयर स्टोन्स टू रस्ट। वो खून जो उन्होंने बहाया, आम लोगों का, बेगुनाह लोगों का खून जो उन्होंने बहाया अपनी तरक्की के लिए, अपनी मजबूती के लिए, अपनी दौलत के लिए, जो उन्होंने आम लोगों का खून बहाया, इस खून ने उनकी स्टूल्स पर जंग लगा दिया है। इससे क्या हुआ है कि इस खून से उनकी बुनियादें जंग आलूदा हो गई हैं, उनकी बुनियादों की जो बुनियादों के जो पत्थर हैं उन पर जंग लग गया है। दियर ग्लोरी टू डिके, उनकी शान शौकत डिके हो गई है, खत्म हो गई है। वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी शान शौकत भी खत्म हो गई। तो यहां पर एक और लफ्ज आया, डिके। डिके डिके